हाय दोस्तों, दिस इज भरत के गुप्ता। आज हमारा जो टॉपिक है ना वो मैथ्स के ऊपर रहने वाला है बेटा। ठीक है। मैथ्स के अंदर पूरा देखा जाएगा इस जर्नी के अंदर दो चीजें होती है बेटा। ठीक है। एक हमारे पास होता है कॉन्सेप्ट। हाँ। और दूसरा हमारे पास होता है बेटा इसके अंदर कैलकुलेशन। अधिकतर मैंने नोटिस किया है इसके अंदर पता है कहीं ना कहीं बच्चा कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से समझ जाता है, नो डाउट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि सर हमसे ना कैलकुलेशन नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है। आज किसी भी एग्जाम का आपको टारगेट, किसी भी एग्जाम का टारगेट आपका क्यों ना हो, उसके अंदर मैथ्स देखने को मिलता है बेटा। चाहे आप चले जाओ एमपीपीएससी के अंदर, कोई स्टेट सर्विस एग्जाम के अंदर चले जाओ। ओके। चाहे आप चले जाओ यूपीएससी के अंदर बेटा, सीसेट वाला जो पेपर होता है, चाहे आप बैंकिंग के अंदर चले जाओ। हाँ। देन चाहे आप पता एसएससी के एग्जाम दे दो। ठीक है। ये सारी एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं मैथ्स वाला विषय बहुत काम का है। ठीक है। मैंने हमेशा बोला यदि भाई किसी भी आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है ना तो तीन विषय आपके यदि अच्छे है, मैथ्स हो वो बेटा, एक रीजनिंग का यदि आपका अच्छा है, और एक यदि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है ना, तो आप भैया ऑलमोस्ट ये देखा जाए ना सभी एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। चाहे वो बैंकिंग का देख लो बेटा, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सभी सब कुछ उसके अंदर आता है। चाहे आप एसएससी के अंदर देख लो कि भाई तीनों विषय यदि आपकी अच्छी पकड़ है ना तो इजीली मतलब क्लियर हो जाता है। आजकल तो पता है यूपीएससी के अंदर भी जो सीसेड वाला पेपर हो रहा है वो भी इतना मतलब भाई इतना टफ बनाया जा रहा है कि भैया उसको क्वालिफाई कर पाना भी इजी नहीं होता है। इसलिए आज की क्लास में हम ऐसे कुछ मेथड समझने वाले हैं जो कि मतलब आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा बना देंगे। ठीक है। सर कौन सी मेथड हमारे पास में, तो सुनो 2 मिनट जरा अच्छे से। पहली मेथड अपन सीखने वाले हैं बेटा क्रॉस मेथड। सर ये क्रॉस मेथड क्या होती है, 1 मिनट जरा सुनो। ठीक है। जो मेथड का नाम है वो क्या है बेटा हमारे पास में, क्रॉस मेथड है। ओके। सर ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है बेटा, जब भी आपको आपके सामने ऐसे दो नंबर आ जाए, सपोज करो कुछ ऐसा लिखा आ रहा है आपके पास में। ठीक है। और इनको आपस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सर ये क्या सिखा रहे हो बेटा, ये छोटी छोटी चीजें बट बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है। सर क्रॉस मेथड कहाँ पर यूज होती है, जब भी बेटा ऊपर 2 डिजिट आपके पास में हो और नीचे कितनी डिजिट हो आपके पास में, 2 डिजिट हो। आप भी जरा सुन लो अच्छे से ना, बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है। कहाँ पर एप्लीकेबल होगा बेटा, जब ऊपर 2 डिजिट आपके पास में आ जाए और नीचे कितनी डिजिट आ जाए आपके पास में, 2 डिजिट आ जाए। सर ये क्रॉस मेथड होती कैसे है, आपके राइट साइड में कितने नंबर दिखे बेटा, 2 और 3 दिख रहा है राइट साइड में आपको। ठीक है। इन दोनों का क्या करो बेटा, सिंप्लीफाइड आप आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कि भैया 2 लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर, यहाँ कितना लिखा है, 3। इन दोनों का आपस में क्या करो आप, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है। तो बेटा डायरेक्टली क्या करो, यहाँ पर आप 6 लिख डालो। ठीक है। एक तरीका हमने बेसिक फाउंडेशन में पढ़ा हुआ स्कूल के टाइम में, क्या पढ़ा बेटा, 3 का 2 में, 3 का 2 में, फिर इस साइड से फिर क्रॉस देन एडिशन। ठीक है। उसमें ज्यादा स्पीड नहीं आ पाती है। यदि आपको पता है बैंकिंग के एग्जाम हो, एसएससी का हो, यूपीएससी हो या पीएससी हो, भाई सीसेट वाला पेपर क्वालिफाई करना है, तो बड़ा कहीं ना कहीं पता है आपके पास स्पीड का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और ये क्रॉस मेथड ऐसी है हमारे सामने जहां जहां पर आपको स्पीड बहुत ज्यादा मिल जाएगी। कैसे सर, जैसे कि डायरेक्टली क्या हुआ बेटा, 2 डिजिट आपके पास लिखा हुआ है 2 और 3, यहाँ पर आपस में आपने मल्टीप्लाई किया, कितना है यहाँ पर, 6 आया। ठीक है। अब सर सेकंड स्टेप हमारे पास क्या बोलती है बेटा, सेकंड स्टेप ये बोलना चाहती है कि भैया यहाँ पर क्या है आपके पास में, 3 लिखा हुआ है, क्या है बेटा, 3। यहाँ पर क्या है बेटा, 2 है। इन दोनों का आपस में क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे लिखो वाला नंबर अभी। ठीक है। और 4 2 जा कितना होता है बेटा, 8 होता है। तो भाई 6 + 8, इन दोनों को आपस में क्या क्या कर दो बेटा, प्लस कर दो। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 14 आ जाएगा। 14 का यहाँ पे आप लिखो 1 4 बेटा, और 1 क्या हो जाएगा बेटा, कैरी फॉरवर्ड। और लास्ट स्टेप बोलती है बेटा इन दोनों को क्या करो आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 2 जा कितना होता है बेटा, 8 होता है। 8 और 1 कितना होता है बेटा, 8 और 1 अपने पास कितना हो जाएगा बेटा, 9। तो आपके पास ये आंसर आया 9 4 6। बेटा क्रॉस मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल होती है हर एक एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन अपन समझते हैं इसके ऊपर, देन हम आगे चलेंगे बेटा। ठीक है। सर एक क्वेश्चन और दो इसके ऊपर, बहुत शानदार है क्वेश्चन बेटा आपके सामने। यहाँ पर यदि आपके पास आ जाए 27, यहाँ पर आ जाए मान लो भैया
89। और आपसे बोला जाए कि भैया आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, ठीक है। तो बेटा पहली स्टेप क्या होती है, हमारे सामने जो राइट साइड हमारे पास दो नंबर लिखे हुए हैं, कौन से नंबर लिखे हुए हैं, 7 और 9, ठीक है। इन दोनों का क्या करो, आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 9 7 जा कितना होता है, 63 होता है, ठीक है। 63 हुआ, यहाँ पर बेटा 3 लिखा जाएगा और 6 क्या हो जाएगा बेटा, कैरी फॉरवर्ड में भी आपके पास में बचा हुआ है। जैसे कि नाम, मेथड का नाम कौन सा है बेटा, क्रॉस मेथड है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। 9 टू जा कितना होता है बेटा, 18 होता है, तो यहाँ पे लिखो 18। 8 7 जा कितना होता है बेटा, 56 होता है। इन सभी को आप एडिशन दे दो बेटा, ठीक है। 18 और 6 देख लो बेटा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 और 56 ऐड कर दो तो ये भाई कितना, 60 और 20 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 80 आ जाएंगे, ठीक है। अब 80 का जीरो यहाँ पे लिखा जाएगा और 8 अभी आपके पास कैरी फॉरवर्ड में बचा हुआ है। और लास्ट स्टेप क्या होती है बेटा, इन दोनों को आपस में क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो। 8 टू जा कितना होता है, 16 होता है। 16 और भाई बचा क्या था हमारे पास, 8 और बचा था, उसमें ऐड कर दो बेटा, कितना हो जाएगा हमारे पास, 24। तो हमारा आंसर क्या है बेटा, डायरेक्टली यहाँ से 2403। अच्छा समरी दूध क्रॉस मेथड चलता है किससे बेटा, देखो थोड़ा 2 मिनट ध्यान से सुनना मुझे, है ना। एक डिजिट तो आपके पास में यहाँ पर लिखी होती है, ठीक है। एक डिजिट यहाँ पर है आपके पास में, नीचे भी 2 डिजिट रहती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। हमें हमेशा कौन सी मेथड अप्लाई करना है बेटा, क्रॉस मेथड, ठीक है। बढ़िया। अच्छा जो राइट साइड वाला पहली स्टेप क्या है हमारे सामने, यहाँ पे पहली स्टेप बहुत सिंपल सा है बेटा हमारे सामने, कि राइट साइड में जो 2 डिजिट लिखे हुए हैं, इन दोनों का क्या कर दो बेटा, आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर देन आगे क्या होता है, जो ऐसा लिखा है क्रॉस में डिजिट यहाँ पर बने, एक यहाँ पर है बेटा, एक डिजिट यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। इन इन सभी का क्या करो, आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो आता है बेटा यहाँ पर लिखो, ठीक है। देन लास्ट स्टेप क्या बोलती, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कुछ इस तरीके से चलता है क्रॉस मेथड, ठीक है। बढ़िया। बहुत ज्यादा स्पीड देखे जाता है, यदि मतलब एक बार किसी को आ जाता है ना क्रॉस मेथड बेटा, तो स्पीड बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है। हमारी जो बेसिक मेथड है ना बेटा, बेसिक वाली जो मेथड हमने सीखी है, कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशन बनी हुई है, बट क्रॉस मेथड बेटा इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उतनी ज्यादा स्पीड इनहेंस हो जाती है हमारी यहाँ पे, ठीक है। अब हम एक और मेथड सीखने वाले हैं भैया, वो कौन सी मेथड है वो भी थोड़ा जान लो। जब भी आपके पास ऐसा कुछ कंडीशन आपके पास बन जाए, ठीक है सर, कैसी कंडीशन बन जाए, जब भी आपको बेटा मल्टीप्लाई करना हो एक ऐसा नंबर, कौन सा नंबर बेटा, 11, ठीक है। जब भी 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इजी तरीका है। कैसा इजी तरीका है सर, एक क्वेश्चन आपके पास में दे रहा हूँ, आप पहले सोल्व करो जरा इसको 2 मिनट, ठीक है। मान लो कि भैया यहाँ पर क्या लिखा है, 22 लिखा हुआ है और उसको किससे भाई 11 से मल्टीप्लाई करना है, और सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब एक मेथड है वो जो सिखा रहा हूँ उसको ध्यान में देखना बेटा। कितनी डिजिट है यहाँ पर आपके पास में, एक 2 डिजिट लिखी हुई है, ठीक है। इन दोनों डिजिट का सेपरेशन कर दो, सिंपल सा। भाई 2 जो लिखा है ना बेटा यहाँ पर लिखो लेफ्ट वाला, और जो राइट साइड वाला लिखा है 2 यहाँ पर, उसको इस साइड लेके आ जाओ, ठीक है। और बीच में क्या करो भैया, एक थोड़ा सा स्पेस दे दो इस टाइप से। और भाई राइट साइड से आना है, कौन सा साइड से आना है आपको, राइट साइड से आना है। और ये 2 + 2 कितना होता है बेटा, 4। तो डायरेक्टली आप क्या लिखो यहाँ पर, 4। ये आपका आंसर यहाँ पर, इतना सिंपल है। जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो बेटा आपको, हर जगह एप्लीकेबल होता है। और 11 जो नंबर है ना बेटा, बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। एक क्वेश्चन और सर, नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और इसके ऊपर, चलो। अब आपके पास क्वेश्चन सर ऐसा आ जाए, ऊपर क्या है बेटा आपके पास में, 32 आ जाए, ठीक है। और आपसे बोला जाए किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 11 से करना है। पहली स्टेप क्या बोली बेटा, कितनी डिजिट है इसके अंदर, 2 डिजिट है। तो इन डिजिट का आपस में सेपरेशन कर डालो। सेपरेशन मतलब सर, ये 3 इस साइड लेके आ जाओ बेटा, ये 2 इस साइड लेके आ जाओ, और बीच में क्या दे दो बेटा, एक स्पेस दे दो, ठीक है। और राइट साइड से आ रहा है आपको, किस साइड से आना है, राइट साइड से। 2 + 3 कितना होता है, 5, ठीक है। डायरेक्टली आप क्या लिखो बेटा, यहाँ बीच में जो स्पेस दिया होगा 5, ये आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा,
ठीक है। ऐसी छोटी छोटी जब हमें मेथड पता होगी ना बेटा, तब हमारा कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो पाएगा। ठीक है। और जिस इंसान का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, उसका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाता है। पता है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट पता है कैसे सोल्व करना है, बट कैलकुलेशन नहीं आ पा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन है ये। भाई कैलकुलेशन जहां पर आपको आ जाएगी ना चीजें समझ में, वहां पर आपका मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। आज बना ऐसा मतलब क्राउड पूरा क्या सोचता है बेटा, मैथ्स टफ होता है, इतना टफ होता है। टफ नहीं, यदि अच्छे से पढ़ा जाए उसको। ठीक है। तो एक मेथड ये भी, और थोड़ा क्वेश्चन लेंदी बनाते हैं। अभी तो बहुत इजी वाला है 32 वाला, एक थोड़ा अच्छा हैवी क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है। सर हैवी क्वेश्चन की 3-4 डिजिट आ जाए ऐसा, कि आपके पास में आ जाए 3, 4, 2, 7 into 11। क्या सर इस टाइप के क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी ये मेथड? हाँ, एप्लीकेबल हर जगह होगी। बस बनाना आना चाहिए हमें। ठीक है। कैसे सर? जो बताया वो चीजें एप्लीकेबल करो। अच्छा, सेपरेशन कर दो। लेफ्ट साइड में कौन सी डिजिट है बेटा? 3 आपके पास में। इस साइड क्या लिखा हुआ आपके पास में? 7 लिखा हुआ है। ठीक है। इन दोनों का क्या करो आप भैया, सेपरेट कर दो। 3 यहाँ पे लिखो बेटा, और 7 किस साइड लेके जाओ? इस साइड। और मैंने क्या बताया भैया, बीच में क्या दे दो बेटा, एक स्पेस दे दो। ठीक है। अभी तक कोई परेशानी इस मेथड के अंदर? नहीं, दिक्कत है। अब राइट साइड से आना है बेटा, और सभी को प्लस करके जाना है। क्या करेंगे बेटा छोटो अपन? 7 2 कितना होता है बेटा? 9 होता है ना। 7 + 2 डायरेक्टली बेटा यहाँ पर 9 लिखो आप। अच्छा, 2 + 4 कितना होता है? 6 होता है। 6 लिखो। 4 + 3 कितना होता है? 7। 7 लिखो। ये आपका आंसर बेटा। पेपर के अंदर एक एक सेकंड बचा पाना बहुत जरूरी है बेटा। एक एक सेकंड बचाना, जब ही जाके सिलेक्शन हो पाएगा। एक क्वेश्चन यदि आपका बनाया आपने टाइम से पहले, टाइम के अंदर अंदर, तो भाई सिलेक्शन हो जाता है। और एक क्वेश्चन यदि नहीं बना पाया तो सिलेक्शन नहीं, रुक जाता है बेटा। ठीक है। तो भाई 10-10 सेकेंड, 5-5 सेकेंड बचाना होगा यदि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। ठीक है। तो भाई इस तरीके की मेथड आपको आना चाहिए। और हम एक मेथड समझने वाले हैं यहाँ पर। एक मेथड बेटा बहुत अच्छी हमारे पास में, कौन सी है? ठीक है। नाम उसका है बेटा बैस मेथड। ठीक है। क्या नाम है उसका बेटा? बैस मेथड बोला जाता है उसे। जैसे कि आपके पास ऐसा कुछ नंबर आ जाए, 102 आ जाए आपके पास में, 104 आ जाए, और इनका बोला जाए भैया आपस में क्या करो आप, मल्टीप्लाई करो। ठीक है। तो बेटा ये दोनों ही नंबर किसके आसपास दिख रहे हैं आपको, नियर बाय? एक 102 है, एक 104 है। ये दोनों ही नंबर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो ये किसके पास दिख रहे हैं बेटा? 100 के पास में दिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये 100 से कितना ज्यादा है? +2 है ना बेटा। तो बस एक ऐसा एरो साइन बनाओ आप, और यहाँ पर क्या करो बेटा, +2। ठीक है। अच्छा, ये नंबर कितना ज्यादा है 100 से? 4 ज्यादा दिख रहा है ना बेटा। एक एरो साइन ऐसा सिंप्लीफाइड बना दो और +4 कर दो। देखो मेथड कितनी इजी हो जाएगी, इतना जल्दी कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा आपका। क्या आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, कोई मैजिक हुआ है क्या? नहीं बेटा, मेथड है बहुत अच्छी। कितना ज्यादा था ये 100 से? 2 ज्यादा था। अच्छा, 100 से ये नंबर कितना ज्यादा था? 4 ज्यादा था। एक बात बताओ मुझे थोड़ा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछूं। यदि मैं 102 के अंदर, ठीक है, +4 कर दूं, कितना आता है बेटा? 106। एग्री हो मेरी बात से? यदि 104 में 2 प्लस करो बेटा, ये वाला 104 में मैंने क्या प्लस किया बेटा? 2। कितना आया? 106। अल्टीमेट आ क्या रहा है आपके पास? 106 आ रहा है। तो बेटा सिंप्लीफाइड कर दो, यहाँ पर क्या लिखो, 106 नीचे आके। और हमेशा बेटा आपको दो दो जीरो बाय डिफॉल्ट लगाने ही है यहाँ पर। कितने जीरो बेटा? 2 जीरो। और एक लास्ट स्टेप होती है, इन दोनों का क्या कर दो भैया, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 टू सा कितना होता है? 8 होता है। बस नीचे 8 लिखो बेटा, और इनको इनको प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 10608। ठीक है। यहाँ पर बताए, एक बच्चा होगा जो बेटा 4 से 2, फिर 4 से 0, 4 से 1, फिर 0 को इस साइड फिर घुमाया, फिर आया, देन आंसर लेके आया। कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज्यादा दे दिया उसने उस क्वेश्चन में। ठीक है। पूरी एग्जाम की जर्नी में बेटा, चाहे एसएससी का पेपर क्यों ना हो, चाहे वो बैंकिंग का क्यों ना हो, कहीं ना कहीं मैटर करता है स्पीड। ठीक है। जिसने स्पीड से क्वेश्चन सोल्व किया उसने ज्यादा क्वेश्चन बनाए पेपर के अंदर जाके। और किसी ने स्पीड से क्वेश्चन कम सोल्व किया, स्पीड ज्यादा नहीं है बेटा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाया, तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है। कहीं ना कहीं हमें हमारे छोटे छोटे टाइम को बचाना होगा।
भाई 5-5 सेकंड बचा है ना अपने हर एक क्वेश्चन में, तो भाई 2 क्वेश्चन ज्यादा हो गए अपने, तो भाई यही आपको सिलेक्शन के लिए लेके जाएगा आगे। ठीक है, और ऐसी मेथड आपको आना भी चाहिए, जरूरी है। ये एक बेस्ट मेथड होती है और जो हर जगह एप्लीकेबल भी हो जाती है। जब मान लो सपोज करो कोई नंबर बेटा ऐसा आ जाए आपके पास में, सर कैसा, कोई नंबर पता है 200 के आसपास आ जाए, ठीक है, मान लो एक लिखा है 204 आपके पास, और एक क्या लिखा है बेटा 203। थोड़ा सिंपली समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। क्या सर यहाँ पर बैच मेथड एप्लीकेबल होगा बेटा? यस होगा यहाँ पर भी। अच्छा, ये दोनों ही नंबर कहाँ दिख रहे हैं आपको, किस बैच के पास दिख रहे हैं? 200 के पास में। तो बेटा ये नंबर किसके पास दिखे आपको? 200। तो आपने अज्यूम क्या किया, हमारा बेस क्या है यहाँ पर? 200 है। अच्छा 204 200 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो सिंप्लीफाइड लिखो बेटा, बेटा यहाँ पर कि भाई ये तो +4 तो है हमारे पास में, ठीक है। अच्छा ये 203 200 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो बेटा एक एरो साइन बनाओ और प्लस का 3 लिखो। सेम कॉन्सेप्ट जो बेस 100 था ना, वो उसी टाइप से सॉल्व करना है हमें, ठीक है, बढ़िया। अब फिर भैया एक बात नोटिस करो इसके अंदर, क्या सर, यदि मैं 204 के अंदर, ठीक है, 204 के अंदर 3 मैंने प्लस किया बेटा, कितना आता है हमारे पास में? 207 आता है। अच्छा सर 203 में यदि 4 प्लस कर रहा हूं तो भी कितना आ रहा है आपके पास में? 207 ही तो आ रहा है। अल्टीमेट क्या आ रहा है आपके पास में? 207 आ रहा है। बट एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर होने वाला है बेटा। जब आपका बेस कितना था 100, ठीक है, तो जो नंबर आया वो डायरेक्टली आपने यहाँ पर लिखा है। बट अब बेस क्या हो चुका है मेरा मेरा यहाँ पर बेटा? डबल हो चुका है, ठीक है। अब बेस मेरा क्या हो चुका है यहाँ पर? डबल हो चुका है। तो बेटा जो 207 आया है ना, उसको भी आप क्या कर दो? इंटू 2 कर दो बेटा। क्यों ऐसा किया सर? क्योंकि भाई बेस जब मेरा 100 था तो मुझे इंटू 1 करने की जरूरत नहीं थी वहां पर। अब मेरा बेस क्या हो चुका है यहाँ पर? डबल हो चुका है। तो भाई जो नंबर आया उसको क्या करो आप? डबल कर दो। 207 का डबल किया कितना आ जाएगा बेटा? 414 आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। मैंने हमेशा बोला इस मेथड को सोल्व करने के लिए भैया बाय डिफॉल्ट कितना जीरो आएगा बेटा? 2 जीरो लगाना है आपको बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और लास्ट स्टेप जो हमेशा चिल्लाते आ रहा हो बेटा, क्या होती है बेटा? आपस में इन दोनों को क्या करो आप? मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 कितना होता है? 12 होता है। तो भाई 12 इसमें प्लस कर दो और आपका ये आंसर हो जाएगा। ये होती है बैच मेथड, हर जगह एप्लीकेबल होगा बेटा। 300 बैच हो जाएगा ना, तो ये चीजें क्या हो जाएगी? इंटू 3 हो जाएगी यहाँ पर। अगर भैया 400 के आसपास कोई चीजें दिख रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा? इंटू 4 हो जाएगा। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही है, फिर कल मिलते हैं वीडियो में पर। थैंक यू सो मच।